क्या इस महीने आपका भाग्य चमकेगा? चलिए जानते हैं ग्रहों की चाल आपके लिए क्या संकेत दे रही है। नमस्कार मेरे प्रिय सिंह राशि के जातकों, फरवरी 2025 का महीना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इस दौरान ग्रहों की स्थिति आपके करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, हेल्थ, ट्रैवल्स इन पर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाले हैं क्योंकि आपके स्वामी सूर्य देव इस महीने अपनी राशि परिवर्तित करके आपके 7वें घर में आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं ये महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए और इसे कैसे और ज्यादा पॉजिटिव बनाया जा सकता है रेमेडीज करके। तो लाइफ चेंजेस क्या है इस मंथ में, सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लैनेट्स की क्या कंडीशन है। तो 13 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे जिससे आपके व्यक्तित्व में और निखार आएगा और लोगों पर, स्पेशली आपके पार्टनर्स पे आपका प्रभाव बढ़ेगा, फिर वो चाहे लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर। शुक्र और मंगल की युति आपके 7वें भाव में होगी जिससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और नए व्यावसायिक साझेदारियां भी आपको मिल सकती हैं। बृहस्पति मार्गी अवस्था में होंगे जिससे रुके हुए काम होने लगेंगे और आपके भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। शनि 28 फरवरी को अस्त हो जाएंगे जिससे कुछ जिम्मेदारियों को लेकर आपको सतर्क रहना पड़ सकता है। अब इसका प्रभाव आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता पर होगा, उसमें वृद्धि होगी, वो इंक्रीज होंगी और बेटर होंगी। कोई नई योजना की शुरुआत करने का ये बहुत सही समय है, लेकिन धैर्य रखना, पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है, उसको आपको ध्यान रखना है। पारिवारिक जीवन में कुछ जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं जिनको सही तरीके से आपको संभालना होगा और उनका प्रबंधन करना होगा। अब करियर और फाइनेंसेस की बात की जाए तो जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये मंथ कुछ नई जिम्मेदारियों को बढ़ा सकता है जिससे आपको प्रमोशन मिलेगा। नॉट लाइक कि सिर्फ बेकार के काम बढ़ रहे हों और आपको उससे कोई बेनिफिट ना हो, ये काम बेनिफिट देने के लिए ही बढ़ेंगे। सूर्य का जो परिवर्तन है ना, उससे आपकी नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी जिससे आपका ऑफिस में आपका इन्फ्लुएंस आपके को वर्कर्स पर बढ़ेगा और हो सकता है कि बॉस के साथ भी आपके अच्छा तालमेल बैठे जिसकी वजह से आपको प्रमोशन में और हेल्प मिल जाए। जो लोग नई नौकरी के तलाश में हैं इस मंथ उनको अच्छे जॉब ऑफर्स आ सकते हैं। और अगर किसी का पुराना प्रोजेक्ट, कोई बिजनेस पर्सन है जिनके पुराने प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं तो अचानक से वो भी स्टार्ट हो सकते हैं जिनमें आपको बेनिफिट्स भी होंगे। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए ओवरऑल ये पार्टनरशिप के तौर पे भी महीना अच्छा रहने वाला है, लेकिन 13 फरवरी के बाद में कोई भी बड़ा डिसीजन आपको सोच समझ कर लेना है, जल्दबाजी में किसी भी डिसीजन को ना लें। खास करके जो लोग रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हैं उनके लिए निवेश के अच्छे योग बन रहे हैं, पर वही बात, डिसीजन लेना है सोच समझ कर। 28 फरवरी के बाद अनावश्यक खर्चों से बचें क्योंकि शनि अस्त होने के कारण कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। इसके लिए आप रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें क्योंकि ये युति सूर्य के साथ रहेगी इस पूरे महीने 13 फरवरी के बाद में, तो सूर्य देव का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबे के बर्तन में पानी पिएं, उससे आपके आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने की, डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है वो अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी। अब आपकी हेल्थ की बात की जाए कि फरवरी में कैसे रहने वाली है, तो थोड़ा सा आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देना है क्योंकि कहीं ना कहीं सन का इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर पड़ेगा। खाने पीने में किसी तरीके की लापरवाही ना करें, स्पेशली आपको स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है। मेंटली स्ट्रेस को कम लेना है, उसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं। शनि अस्त हो जाने के बाद में हड्डियों से, बोन्स और जॉइंट्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि वो 28 फरवरी के बाद हो रही हैं, बट आपको उससे पहले ही कैल्शियम को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब इसका जो उपाय है वो है कि आप हर रविवार, फरवरी के जितने भी संडेज हैं उनमें गेहूं और गुड़ इनका दान करें और रेगुलर रूप से नारियल तेल की मालिश करें अपने जॉइंट्स पर, आपके घुटने हैं, एल्बो है, इन पे इसका मसाज करें। अब लव रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो फरवरी के मंथ में जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए एक्साइटिंग रहने वाला है ये मंथ, लेकिन
ईगो की फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाए आपके छोटे से ईगो की वजह से। जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, ऐसा हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन के आने से आपके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ऐसा ना होने दें। जो लोग सिंगल हैं और इनको ऑफर्स आ रहे हैं, तो 20 फरवरी के बाद में कोई अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है और आप उस रिलेशनशिप को लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। फैमिली में बड़े लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा और उससे आपकी मेंटल पीस काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। आप शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाएं और गुलाबी रंग के फूलों को चढ़ाकर आएं माँ के चरणों में। बेडरूम में आप थोड़े से पिंक फ्लावर्स रख सकते हैं, इससे पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। अब ट्रैवल्स की बात की जाए तो ये मंथ आपके लिए बिजनेस ट्रिप से बेनिफिट्स देने वाला है, खास करके ऐसे काम जो आपके वर्क प्लेस से थोड़ा ज़्यादा दूर हैं, यानी लॉन्ग ट्रैवल्स, उनसे आपको लॉन्ग डिस्टेंस से बेनिफिट आ सकता है। और 18 फरवरी के बाद आपकी किसी तीर्थ स्थान पर धार्मिक यात्रा हो सकती है, जिससे आपको मेंटली काफ़ी पीस मिलेगा और यह आपके पुण्य को बढ़ाने का भी काम करेगा। बट लॉन्ग डिस्टेंस में थोड़ा सा ध्यान रखना है अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो, और उसके लिए जैसा कि हम बताते हैं हनुमान चालीसा का पाठ और गुड़ खाकर ही यात्रा पर निकलें। हाँ, ये है कि जो लोग विदेश से जुड़ा काम करना चाहते हैं उनके लिए अच्छे योग 27 फरवरी के बाद बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो वो तब उन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। और यात्रा से पे जाने से पहले आप सूर्य देव को जल भी अर्पित कर सकते हैं अगर आप सुबह 8 बजे से पहले अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं तो। और जब भी ट्रैवल करें तो अपनी कार में या अपने साथ में या येलो क्लोथ्स पहनकर निकलें, स्पेशली अगर थर्सडे गुरुवार को आप अगर निकल रहे हैं बाहर तो। अब वास्तु टिप्स की बात की जाए तो घर का जो ईस्ट डायरेक्शन है उसमें आप रेड कलर के कर्टन को लगाएं और लाल रंग का स्वास्तिक बनाएं। इससे पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और घर में रात को गाय के घी का दीपक जलाएं, इससे सुख समृद्धि प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होती है। डेली मॉर्निंग में ओम सूर्याय नमः का 11 बार जाप करें। ध्यान रहे कि ये सारे रेमेडीज नहाने के बाद ही करने हैं, मतलब आप सुबह नहा लें और उसके बाद में आप पूरे दिन अपने रेमेडीज को कर सकते हैं, बट नॉट विदाउट टेकिंग बाथ। ऑफिस में आप एक तांबे का बर्तन रखें, चाहे वो कॉपर की वाटर बॉटल हो या कोई स्टैचू हो, वो आपके वर्क प्लेस में पॉजिटिव एनर्जी को इंट्रोड्यूस करेगा। तो सिंह राशि के जातकों, ये महीना आपके लिए प्रोग्रेस और चैलेंजेस दोनों से भरा रहेगा, बट आपका हार्ड वर्क और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी एनर्जी के लिए बिल्कुल पिलर की तरह काम करेंगे। आपको इस समय बहुत सही तरीके से डिसीजंस लेने हैं, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट मंत्र है। तो अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। जय सूर्यदेव।